आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेरणा आजीविका चैनल में। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, जो आज का वीडियो है, वो है कार्रवाई पुस्तक के बारे में। कार्रवाई आज के वीडियो में हम जानेंगे कार्रवाई पुस्तक क्या होती है, इसको लिखते कैसे हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, एक बार मैं आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अपने समूह की कार्रवाई पुस्तक को अच्छे तरीके से मेंटेन करने में यह वीडियो बहुत सहायक होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। अब तक हम कवर कर चुके हैं पिछले सेशंस में रोकड़ बही, सामान्य खाता बही, ऋण पुस्तिका, बचत पुस्तिका। आज कार्रवाई पुस्तिका हो जाएगा, प्लस ये व्यक्तिगत पासबुक। आप सभी इन सब के वीडियो अलग अलग हैं, आप लोग अपना देख सकते हैं। कार्रवाई पुस्तिका क्या होती है, सबसे पहले वो समझते हैं। कार्रवाई पुस्तिका, इसके नाम से जैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसी पुस्तिका जिसमें हम अपने समूह की कार्रवाई लिख रहे हो। कार्रवाई मतलब जो आज की हमारी बैठक हुई है, तो जो भी हमारी बैठक में आज एजेंडों पर, जिन मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई, जो निर्णय लिए गए, तो मैच क्या क्या हुआ, वो सब बातें हम उसमें कार्रवाई पुस्तक में लिखते हैं। जो मेन मुद्दे हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं आज की बैठक में, वो सभी पॉइंट्स हमको लिखने होते हैं। ये तो है कार्रवाई पुस्तक सार, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे भी मैं बताऊंगा इसके मेन पॉइंट्स किस तरीके के हो सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में आगे देखने। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, समूह का नाम आएगा, समूह की गठन तिथि, जिस तारीख को समूह बना है, यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम, प्लस ये जो टेबल बनी हुई है इसमें क्या आना है, यहाँ पर आएगा आपके सदस्यों का विवरण। ठीक, सदस्यों के उनके नाम, उनके पिता पति का नाम, उनकी उम्र और उनकी समूह से जुड़ने की तारीख। और यहाँ पर लिख दिया जाएगा कितने सदस्य हैं समूह में, जिससे कि आगे यहाँ पर सदस्यों का विवरण क्यों है, क्योंकि इसमें जो बैठक में भाग कौन लेंगे, समूह के सदस्य लेंगे, निर्णय कौन लेंगे, सदस्य लेंगे, और हस्ताक्षर किनके होंगे, इसमें सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी होते हैं। इसीलिए इसके फर्स्ट पेज पे किसके नाम डिटेल्स मांगी है, ताकि पता रहे कि हमारी जो बैठक में भाग लेने वाले हैं कौन कौन से सदस्य हैं और कौन कितने पुराने सदस्य हैं। इन सबको प्रमाणित कौन कर रहे हैं, आपके समूह के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव और जो कोषाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर अपने अपने साइन कर देंगे। ठीक है, तो जो सदस्य होंगे उनकी संख्या यहाँ पर लिखकर वो नीचे साइन कर देते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे जब हम इसको लिखते हैं तो अगला जो पेज है हमारा कुछ इस तरीके, यहाँ पर हम देखेंगे गौर से। तो ये पेज दो हिस्से हैं, एक है बाईं तरफ, एक दाईं तरफ। ठीक है, बायां पेज और दायां पेज। बाएं पेज पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है कार्रवाई पुस्तिका, और ये इतना हिस्सा यहाँ से लेके इतना जो हिस्सा है, ये मुख्य तौर पर कितने हिस्सों में बटा रहता है, 5 हिस्सों में बटता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है बायां पेज जो है, मुख्य तौर पर 5 हिस्सों में बटता है। और एक हिस्सा किसका होता है, इसका अलग से 5 हिस्सों के अलावा एक होता है सामान्य जानकारी का। ठीक, कौन कौन से, ये तो देखो पहला हो गया सामान्य जानकारी। इसमें क्या, बैठक संख्या, कौन सी तारीख है जिस दिन वो बैठक हुई, उसका दिन, कहां पर हुई और समय, ये तो हो गया इनका एक सामान्य जानकारी। इसके अलावा क्या होंगे, इसके 5 भाग और हैं, उनको समझते हैं। इसमें पहला भाग क्या है, कार्य सूची 1, यानी पहला भाग क्या है, उपस्थिति के बारे में, यानी समूह में आज हमारे कितने सदस्य उपस्थित रहे, कितने अनुपस्थित हैं, आए नहीं तो उनका कारण किस लिए लिखना है, प्लस उन पर किस बारे में लिखना है, उन पर संबंधित निर्णय। तो ये जो पहली जो सूची है, ये जो भाग है, ये किसका है, उपस्थिति का ब्यौरा हमको आज की बैठक का देना है। कब का बैठक का आएगा, आज की बैठक का। जो इसका दूसरा भाग है कार्य सूची 2, ये किसके बारे में बता रहा है, ये पूर्व के निर्णय पर कार्रवाई, यानी कि जो हमारी पिछली बैठक जो हुई थी, उसमें अगर हमने कोई समूह ने, सभी सदस्यों ने मिलकर कोई निर्णय लिया है किसी भी चीज के बारे में, उस पर हमने इस वीक में, इस सप्ताह में, पिछली बैठक से इस बैठक के बीच में उस पर हमने क्या क्या अमल किया, क्या क्या काम किया है, उस पर क्या कार्रवाई की है हमने, उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, इसको। और फिर तीसरा हिस्सा किसका है, कार्य सूची बचत जमा, ये किसके बारे में, बचत के बारे में, जो बचत हमारे सदस्य जमा कर रहे हैं उस वाली को हम इसमें लिखेंगे। इसमें कौन सा आएगा, इस बैठक में जो बचत जमा हो रही है उसका ब्यौरा इसमें देना है। ठीक है, यानी आज की बैठक में कितनी जमा प्राप्त राशि होगी, अगर कोई जमा नहीं करता है तो उनके नाम और कारण यहाँ पर लिखने होते हैं, उनका नाम लिख दिया जाएगा और उन्होंने बचत जमा क्यों नहीं की है वो चीज भी लिख देंगे। ठीक है,
और अगर नहीं करते हैं तो समूह ने उन पर निर्णय क्या लिया, कुछ दंड लगाया है या कुछ और जो निर्णय लिया हो किसी भी तरीके का, तो वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, उसके बाद में अगली सूची क्या होती है, अगला भाग क्या है इस पेज का, वो होता है ऋण की वापसी वाला हिस्सा। इस वाले भाग में इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, इसमें जो ऋण की वापसी मतलब आज की बैठक में जो जो हमारा ऋण प्राप्त हुआ है, जो ऋण हमें आज वापस मिला है, उसकी पूरी डिटेल इस वाले हिस्से में हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मूलधन वापसी, ब्याज वापसी, यानी कितना मूलधन आया, कितना ब्याज वापस हुई है, तो और कुल कितना वापस हुआ। और ऋण वापस अगर किसी ने नहीं किया, मान के चलते आज की बैठक में किसी ने सदस्य ने ऋण वापस करना था, आज हमारी मांग है उनसे उनकी किस्त वापस लेनी है, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किए, तो उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे और नाम लिखने के साथ में कारण लिखेंगे कि किस कारणवश उन्होंने ये ऋण नहीं दिया है। ठीक है, और ऋण वापस नहीं करने पर समूह ने क्या निर्णय लिया, कोई दंड लगाया है, कोई या कुछ किसी और तरीके का निर्णय लिया है, या उनको और समय देने का निर्णय लिया है, या जो भी हो आपका निर्णय रहेगा जो समूह के सभी सदस्यों का, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वाले पेज की जो लास्ट कार्यसूची है या जो भाग है वो उसमें क्या है, इसमें क्या है, ऋण संबंधित निर्णय। इसमें तो ऋण वापसी की बात कर रहे थे, जो 4 नंबर वाला हिस्सा। ये जो सूची है कार्यसूची 5, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखते हैं ऋण संबंधित निर्णय, मतलब आज की बैठक में जो नया ऋण लिया गया है, जो समूह के सदस्यों को किसी को नया ऋण मंजूर किया है, तो उसकी डिटेल हम इस सूची में लिखते हैं, जिसमें यहाँ पर नाम आता है, यहाँ उद्देश्य होगा, यहाँ पर प्रस्तावित राशि, ठीक है, यहाँ पे अनुमोदित राशि यानी, और हाँ नहीं किस्तों की संख्या। प्रस्तावित राशि कौन सी हो जाएगी, जो समूह सदस्य मांग रहा है, जिसने उसका प्रस्ताव रखा है। और अनुमोदित राशि कितनी है, यहाँ पर लिखते हैं जितनी राशि उनको दी गई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, किस्तों की संख्या है। ठीक, अब चलते हैं इसके दाएं हिस्से वाले पेज पर, या मुख्य चर्चा वाला जो पेज है उस पर लिखते हैं। ठीक है, अगर इस पेज की बात करें तो ये कितने भाग में बटा हुआ है, ये मुख्यतः 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, ये जो दाएं वाला पेज है, मुख्य चर्चा वाला पेज है, ये 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक, इसमें क्या है, पहला तो जो भाग है मुख्य चर्चा का, मुख्य चर्चा में क्या लिखेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक, और दूसरा जो भाग है वो किसका है, ये सदस्यों के हस्ताक्षर, यानी इसमें सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, और वो भी कैसे होंगे, क्रम से होंगे। ठीक, तो ये प्रमाणित करने वाला हिस्सा हो गया। ठीक, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम, यहाँ पर ये धन से संबंधित कुछ ये वाले हिस्से हैं जो 3 लाइन लिखी हुई हैं। यहाँ पर क्या है, जो हमारा पैसा है, किधर है, कहाँ है, किस को जमा किया है, उन सब से संबंधित जो बातें हैं इस हिस्से में लिखनी है। जैसे उसका व्यक्ति का नाम, किसके पास पैसे जमा करते हैं, बक्से की राशि कितनी है, बैंक में कितनी है, ये सब चीजें हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसमें ये दिनांक लिख के और यहाँ पर प्रमाणित कर रहे होंगे। प्रमाणित यहाँ पे कौन कर रहे हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष प्लस लेखपाल, जो बुक कीपर है आपकी किताबें लिखते हैं, वो यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा हो जाता है। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं कैसे लिखते हैं और क्या क्या लिखते हैं हर कॉलम में, वो भी समझेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे मुख्य चर्चाओं के कौन कौन से बिंदु होते हैं, अहम बिंदु कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बैठक में बहुत सारी चीजों पर हम बातें तो करते हैं, लेकिन सभी बातें यहाँ पर नहीं लिखनी होती हैं। जो मुख्य मुख्य बिंदु इस बैठक में निकल कर आते हैं वही लिखते हैं। वो मुख्य बिंदु कौन से हो सकते हैं, उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैठक में प्रस्तावना लिखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, यानी उसमें जो आज की जो बैठक हुई है उसके बारे में लिखना, यानी आज तारीख कितनी है, स्थान कहाँ पर बैठक हुई है, किसके घर पर बैठक हुई है, कौन उस मीटिंग का अध्यक्ष है, इस तरीके की बातें जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रस्तावना है, उसमें सबसे पहले 1-2 लाइन उसके बारे में लिख दी जाती है। ठीक, उसके बाद में क्या, जो पेन पॉइंट रह जाते हैं, जो बिंदु होते हैं जिनसे संबंधित बातें लिखते हैं। ये बिंदु यूं के तो नहीं उतारने होते हमें, यहाँ पर इनसे संबंधित जो बातें आज हुई हैं समूह में वो लिखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इन बिंदुओं को समझ लेते हैं, फिर इसको एक्चुअल में कैसे लिखते हैं वो भी अभी हम देखेंगे, भाषा में बदलकर कैसे लिखते हैं इसको वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले बिंदु समझ लेते हैं, फिर उन पर जो भाषा बन के यहाँ पर मुख्य चर्चा में लिखेंगे वो भी देखेंगे। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या है, समूह संवर्धन पर, समूह संवर्धन पर चर्चा, मतलब समूह को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी फंडिंग बढ़ाने के लिए, या कोई भी किसी समूह से रिलेटेड जो हमारी चर्चा
की गई जाती है बैठक में, उससे संबंधित अगर कोई बात होती है तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हो सकता है कि ये पॉइंट्स इतने हैं, हर बैठक में हर पॉइंट पर चर्चा ना हो, किसी बैठक में किसी पॉइंट पर चर्चा हो रही होगी, किसी बैठक में किसी और बिंदु पर चर्चा हो रही। तो जिस बिंदु पर हमारी चर्चा होगी उससे संबंधित बात लिखेंगे, जिस बिंदु पर चर्चा नहीं होगी उससे संबंधित यहाँ पर कोई बात नहीं लिखेंगे। ठीक, फिर भी बिंदु तो हम सभी समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है, ग्राम संगठन से संबंधित चर्चा, यानी कि हम जो ग्राम संगठन से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। कैसे कि हमने ग्राम संगठन से अगर कुछ पैसे की मांग करनी है या उनको पैसे वापस जमा करने हैं, उनकी किस्त ब्याज जो भी जमा करनी है, उससे संबंधित चर्चा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस अपने पदाधिकारियों को हमारी बैठक में अगर हमने कोई डिसीजन लिया है कि आप जब अगली ग्राम संगठन की बैठक में जाएंगे अपनी कोई बात रखनी हो, यानी समूह की कोई बात हमें ग्राम संगठन तक पहुंचानी हो और उस बात पर सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि ये बात हम ग्राम संगठन में रखेंगे, तो उस बात को भी यहाँ पर लिख देंगे कि हमने इस बात के बारे में बात की जो कि हम अपने पदाधिकारी द्वारा ग्राम संगठन में पहुंचाएंगे। ठीक, अगला बिंदु क्या है, बैंक से संबंधित चर्चा। बैंक से संबंधित चर्चा में क्या कह सकते हैं, बैंक से संबंधित जो भी निर्णय लिए गए, यानी वहां से अगर कुछ पैसे निकालने का निर्णय या पैसे जमा करने का निर्णय, प्लस कोई और बात जिसमें जैसे बैंक का ऑडिट वगैरह होने वाला हो, सीसीएल से संबंधित हो, ठीक है, लोन से संबंधित हो, तो जो भी बैंक से संबंधित चर्चा जो हुई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु क्या आ जाएगा, उसका अगला बिंदु होगा व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा। व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा, यानी व्यक्तिगत कौन है यहाँ पर, सदस्य, यानी सदस्य की कोई इंडिविजुअल किसी की प्रॉब्लम है, यानी अपने समूह के सदस्यों में से किसी भी बात पर चर्चा की गई, कोई निर्णय लिया गया, कोई मुख्य बिंदु है, तो वो भी यहाँ इस बैठक में हम लिखेंगे। उसके आगे अगला बिंदु कौन सा आ जाएगा, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा। सामाजिक समस्याओं पर चर्चा यानी सदस्यों के अलावा, यानी समूह के अलावा अगर हमारे आस पड़ोस से रिलेटेड या आस पड़ोस से रिलेटेड या समाज में, गांव में कोई और चर्चा, कोई मुख्य मुद्दे हैं जिन पर हमने चर्चा की है, उस पर कोई निर्णय लिया है, उसके बारे में कुछ कार्रवाई आप करना चाहते हैं, तो उस तरीके पर कोई चर्चा हुई है तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में हम जो लिख सकते हैं वो किसके बारे में, लेन देन से संबंधित चर्चा, यानी किसी सदस्य को कोई ऋण दिया है या कोई वापस लिए है, बचत ली है, कौन किसी सदस्य ने बचत जमा नहीं की है या ऋण जमा नहीं किया है, किस्त वापसी नहीं की है या दंड नहीं दिया है या कोई समय से नहीं आ रहा है, तो उस संबंधित कोई चर्चा भी हम इस मुख्य चर्चा में लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में अगला बिंदु कौन सा हो सकता है, अगला बिंदु हो सकता है आपके आजीविका संवर्धन का, यानी जो हम अपनी आजीविका बढ़ाने से संबंधित जो निर्णय लिए गए हैं, जो चर्चा की गई है, वो भी हम इस बैठक में अगर ली गई है तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा इन सब बिंदुओं के अलावा भी अगर किसी भी तरीके की कोई चर्चा होती है जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से मानी जा रही है, सब लोग उस पर सहमत हैं, उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए आगे इसको कार्रवाई पुस्तक को लिखना सीखते हैं। यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं ये सब लिखा हुआ है, कॉमन सी चीजें। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, पूर्व के निर्णय पर, पूर्व के निर्णय पर अगर हमने कोई कार्रवाई की है तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर। तो इसमें किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी सीसीएल पर पिछली बैठक में जो हमने निर्णय लिया है उस पर हमने इन 7 दिनों में क्या क्या कार्रवाई की है उसके बारे में, यानी पिछली बैठक में हमने सीसीएल पर चर्चा की, तो उसके बाद में हमने क्या किया, सीसीएल पर चर्चा के उपरांत सभी सदस्यों द्वारा सीसीएल के फॉर्म भरकर ब्लॉक मिशन कार्यालय पर जमा करने हेतु तैयार कर लिए गए, यानी सीसीएल पर हमने पिछली बार चर्चा की और इस 7 दिन में हमने सीसीएल के फॉर्म भर लिए गए हैं, तो वो भी लिख दिया है। और पूर्व में हमने किस पर चर्चा की थी, बैंक में 22,000 रुपए निकालने के लिए बात कही थी, तो वो 22,000 रुपए निकालने को ये निकाल लिए हैं, तो उसको ये भी यहाँ पर लिख दिया कि हमने बैंक से 22,000 रुपए निकालने का निर्णय पिछली बैठक में लिया था और पिछले 7 दिनों में हम उसको निकाल रहे हैं। और पूर्व मांग के अनुसार ग्राम संगठन से 1,10,000
उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, यानी पिछली बैठक में इन्होंने 1,10,000 या इस बैठक में जो है प्राप्त कर लिए हैं या मांग रखी होगी उस तरीके से। तो जो भी पिछली बैठक में आपने निर्णय या संबंधित लिया है उसके बाद में जो इस 7 दिनों के भीतर में जो भी हुआ है वो उस तरीके का लिख देना है। यानी सपना जी व संभावना जी पर कोई दंड लगाया गया था, फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने वो दंड भी प्राप्त कर लिया है इस बैठक में। यानी कि पिछली बैठक में जो हमने चर्चा की थी, निर्णय लिया गया था, उस पर हमने क्या क्या कार्रवाई की है वो सब चीजें हमने कहाँ पर लिख दी, इस वाले कॉलम में। ठीक है, अब आगे इस हिस्सा देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे होते हैं, कार्यसूची बचत जमा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बचत जमा। आज की जब हमने रोकड़ बही हम लिख रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पर हमारे 12 के 12 सदस्य आए थे, सभी लोगों ने बचत जमा की है। तो कितने पैसे जमा किए इन्होंने बचत के, 120 रुपए पूरे के पूरे इन्होंने जमा कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 120। अगर नहीं करते, अगर कोई सदस्य बचत जमा नहीं करते तो क्या करते, हम यहाँ पर उनका नाम लिख देते और किस कारणवश उन्होंने अपनी बचत जमा नहीं की है वो हम यहाँ पर लिख देते। आगे कार्यसूची जो इसका चौथा हिस्सा है इस वाले पेज का, उसको समझते। ये किसके बारे में, ऋण की वापसी के बारे में। यानी कि जो आज की बैठक में हमारे सदस्यों से कितना मूलधन, कुल कितना मूलधन वापस हुआ है वो यहाँ पर लिखते हैं, मूलधन वापसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना हुआ है पिछले रोकड़ बही में। आज हमारा मूलधन कितना वापस हुआ है, मूलधन वापसी एक्चुअल में कितनी हुई, 14,100 रुपए की। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ बही में से देखने के बाद कि 14,100 रुपए की तो हमारी मूलधन वापसी हुई है। और ब्याज वापसी कितनी हुई है ये भी फिर हम देखेंगे रोकड़ बही में। आज हमारी ब्याज कितनी वापस हो पाई, 1,026 रुपए। ये क्या है, रोकड़ बही। रोकड़ बही में सबसे पहले हमारी इनकी एंट्री हो चुकी है, आपको पता ही है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। रोकड़ बही अपनी कौन सी बुक है, प्रारंभिक बुक है। तो इसमें एंट्री होने के बाद इसकी एंट्री कहाँ पर जाएगी, बाकी की सभी सहायक बुकों में जाएगी। तो ये कहाँ हो जाएगी, ये है 1,026 रुपए की हमारी जो कितनी हुई है, ये हमारी ब्याज वापस आ गई। ठीक, अब इनका कुल, अब हम इसको कुल करते हैं, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे कि कुल हमारा कितना पैसा वापस हुआ है आज बैठक में ऋण से संबंधित। 14,100 रुपए, ये 1,026 यानी 15,126 रुपए आज की बैठक में। अगर मान के चलते हैं कि इस बैठक में कोई सदस्य अगर हमारा जमा नहीं करता तो उसका यहाँ पर क्या लिख देते हैं, उनका नाम लिखते हैं और किस कारणवश उन्होंने अपनी किस्त और ब्याज वापस नहीं किए हैं उसका कारण भी लिख देते हैं। उसके बाद में क्या लिखते हैं यहाँ पर, फिर अगर वो कोई अपनी किस्त या ब्याज वगैरह कुछ भी जमा नहीं करते तो उस पर हम कुछ ना कुछ निर्णय लेता, या तो दंड लगाता या उन्हें कुछ समय देता, या किसी भी तरीके का जो आप सदस्य सभी मिलकर जो निर्णय लेते हैं वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं अब कार्यसूची 5। इसमें क्या लिखेंगे, ऋण संबंधित निर्णय। तो जो आज की बैठक में जो हमने नया ऋण मंजूर किया होगा किसी को, उसकी डिटेल यहाँ पर भी हम लिखेंगे। यानी अगर हम रोकड़ बही खोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे ऋण दिया है आज की बैठक में, हाँ जी, इन किस किस को, सपना और ये हैं आकांक्षा, इन दो लोगों को ऋण दिया गया, इनको 12,000 का और 20,000 का इनको ऋण दिया गया है। ठीक है, तो इसको कहाँ पर लिखेंगे हम, इसको भी कार्रवाई पुस्तक में लिखेंगे। तो इसकी डिटेल यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। ठीक, कि सपना जी ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए 12,000 का इनको ऋण दिया गया, आकांक्षा जी को बकरी खरीदने के लिए इनको 20,000 का ऋण दिया गया। और यहाँ पर प्रस्तावित राशि में क्या आएगा, यहाँ पर सपना जी ने इतने की मांग करी थी, आकांक्षा जी ने 30,000 की मांग की गई। ठीक है, आकांक्षी द्वारा 30,000 की मांग की गई। उसके बाद में इनको एक्चुअल में कितना ऋण दिया गया है वो यहाँ पर लिखेंगे, कौन से में, अनुमोदित राशि। ये अनुमोदित राशि, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है अनुमोदित राशि। इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला एक्चुअल वाला है जिस वास्तव में जो जितना ऋण दिया गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिख देंगे, किस्तों की संख्या। यहाँ पर क्या, हाँ नहीं में यहाँ पे लिखेंगे उनको ऋण दिया गया या नहीं दिया गया। अगर मान के चलो उनको ऋण नहीं देते, यहाँ पर प्रस्तावित वो लिखते और उनको ऋण मंजूर नहीं होता तो यहाँ पर क्या लिख देते, नहीं नहीं, और ऋण को मंजूर कर दिया है तो आपने उसमें लिख देंगे हाँ। ये क्या है, यहाँ पर किस्तों की संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितनी किस्तों के लिए दिए गए, 12,000 इनको कितनी किस्तों के लिए दिया गया है, 8 किस्तों के लिए। 20,000 कितनी किस्तों के लिए दिया है, 10 किस्तों के लिए, क्योंकि ये सब चीजें हम पहले ही लिख चुके हैं रोकड़ बही में। देखो 8 किस्त 1,500 की और ये 10 किस्त 2,000 की, तो ये भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दाईं तरफ वाले पेज पर आते हैं। इस पर चलने से पहले मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहूंगा कि रोकड़ बही हमारी कौन सी है, प्रारंभिक बुक, लेकिन कार्रवाई
पुस्तिका जो है इसको हम क्या बोलते हैं, माँ पुस्तक भी बोलते हैं। यानी इस माँ पुस्तक क्यों बोलते हैं, कार्रवाई पुस्तक सभी पुस्तकों की माँ पुस्तक क्यों कहलाई जाती है, आप बताइए। कार्रवाई पुस्तक सभी पुस्तकों की माँ पुस्तक इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि इस पुस्तक में सभी का विवरण थोड़ा थोड़ा जो आज की बैठक का हुआ है, आज की बैठक की पूरी जानकारी, क्या क्या मिनट्स पॉइंट डिस्कस हुए, वो सब इसमें कवर हो जाते हैं, इसीलिए इसको माँ पुस्तक भी बोल देते हैं। ठीक। और रोकड़ भाई हमारी कौन सी है, प्रारंभिक पुस्तक। बाकी पुस्तकें कौन सी हैं, सभी सहायक पुस्तक हैं। ठीक। चलिए अब लिखना सीखते हैं मुख्य चर्चा के बारे में। अभी तक मैंने जो बताए थे मुख्य चर्चा के पॉइंट्स हमने देख लिए थे कि कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, उन्हीं से संबंधित हम मुख्य चर्चा लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मुख्य चर्चा की ओर। तो मुख्य चर्चा में हम किस तरीके से लिखते हैं, चलो वो देखते हैं। ठीक है, यानी कि ये तो रहे हमारे बिंदु, इनसे संबंधित बातें हम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यानी देखिए यहाँ पर क्या होगी, ये प्रस्तावना लिखी हुई है, यानी जो इंट्रोडक्शन है कि आज कितनी तारीख को बैठक कहाँ पर हुई, कौन अध्यक्ष, क्या, इस तरीके की जो बातें हुई फर्स्ट लाइन में लिखती। उसके बाद में देखो यहाँ पर सीसीएल से संबंधित हो गई, यानी बैंक से संबंधित चर्चा लिख दी, या सीसीएल पर के फॉर्म भरकर समूह सखी के दे दिए गए, या जो भी है। और ठीक है, उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इप्सा जी को वीआरएफ यानी उनकी व्यक्तिगत समस्या। वीआरएफ क्या है, जो ग्राम संगठन को मिलता है, एक निधि होती है, जोखिम निवारण निधि जिसको बोलते हैं, कि इप्सा जी को जरूरत थी, समूह को लगता है कि उनको दिलवाई जानी चाहिए, उनके साथ में कोई दुर्घटना या कुछ ऐसा काम हुआ है कि उनको बीआरएफ की राशि दिलवाई जानी चाहिए। तो इससे संबंधित चर्चा हम किसमें लिख रहे हैं, ये भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक। तो ये कहां से हो गई, ग्राम संगठन से संबंधित चर्चा होगी, वीआरएफ की चर्चा करते हैं तो हम। ब्लॉक मिशन कार्यालय पर क्या है, बैंक सखी के आवेदन, ये किसके लिए हो गए, बैंक सखी के आवेदन की चर्चा की गई। यानी कि ये आजीविका संवर्धन की, यानी हमारे सदस्य की किसी की आजीविका बढ़ जाए तो हमने उसकी आजीविका बढ़ाने हेतु कोई चर्चा की, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, सामुदायिक शौचालय। तो ये किससे संबंधित हो गई, सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई व रखरखाव के कार्य हेतु आवेदन। तो ये किस तरीके का बिंदु है, ये है अपने आजीविका संवर्धन से संबंधित बिंदु है, इसमें भी हम आजीविका बढ़ाने हेतु काम कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात लिखिए, समूह की दीदियों द्वारा मिलकर कपड़े के बैग सिलने के कार्य शुरू करने हेतु चर्चा का निर्णय लिया गया। तो ये किस तरीके का पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया देखो समूह संवर्धन की, समूह को आगे बढ़ाने, उसकी आजीविका बढ़ाने और आजीविका संवर्धन हेतु। ठीक है, ये दोनों तरीके का पॉइंट अपना हो गया। अब देखें उसके इन दोनों बिंदुओं से संबंधित ये बात है जो यहाँ पर लिखी गई। ठीक। अब देखिए बैठक में कुल 14,100 रुपए का मूलधन व ब्याज 1,026 रुपए की वापसी हुई। ये किससे संबंधित हो गई, अपनी लेन देन से संबंधित चर्चा हो गई कि कितने आज हमारा मूलधन वापस हो गया, कितनी ब्याज वापस हो गई। अगर कोई सदस्य नहीं करता तो उसका भी यहाँ पर लिख देते। आगे देखते हैं यहाँ पे अब जो पॉइंट है, ग्राम संगठन के सीआईए वापसी हेतु 80,000 रुपए आज की बैठक में हमने निकाले हैं। वो भी हम यहाँ पे अगर देखना चाहें, ये सब कहाँ पे, रोकड़ वही में देखिए यहाँ पे ग्राम संगठन की वापसी हेतु कितनी राशि हमने यहाँ पे अलग की है, 80,000 रुपए की राशि। ठीक है, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया ग्राम संगठन। तो ये किससे हो गई, ग्राम संगठन से संबंधित चर्चा हो गई। 25,000 की राशि बैंक में जमा करनी हेतु निकाली, तो ये बैंक से संबंधित चर्चा हो गई फिर से। और बक्से की राशि किन के पास में, उनका नाम लिख दिया जाएगा, किन बक्से की राशि किसके पास में जमा की गई है और कितनी जमा की गई है। ठीक है, ये भी लेन देन से संबंधित हो गई। साथ ही यहाँ पे हमने देखा लिखी है, श्रीमती सपना जी व श्रीमती आकांक्षी जी को क्रमशः 12,000 व 20,000 का ऋण मंजूर किया गया। तो ये किससे होगा, ये भी लेन देन से संबंधित हो गया कि उनको नया ऋण कितना दिया गया है। ठीक है, ये सब बिंदु मुख्य तौर पर इसमें अपनी एक भाषा में बदलकर लिख दिए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा आपके यहाँ पर ज़्यादातर सभी पॉइंट्स कवर हो गए। अगर सामाजिक समस्याओं पर चर्चा अगर कोई होती, जैसे गांव में कुछ और काम करवाना है गांव के भले के लिए, या बाकी समूह से के अलावा किन्हीं लोगों के या समाज के लोगों के लिए भले की बात की कोई बात करते हैं या किसी चीज़ पर कोई निर्णय लेते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई और अन्य चर्चा होती तो उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब जब इसको भाषा के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारी मुख्य चर्चा, जो आज के मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो सब इसमें लिख दिए गए।
अब क्या होता है कि मान के चलो ये जो भी इन बिंदुओं को जब हमने भाषा में लिख लिया और कोई नई चीज जो उसके लिए हम क्या बोले निर्णय लेता है कोई नई चीज करने के लिए, यानी ये क्या है, सामुदायिक शौचालय सफाई के रखने के लिए निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, या कुछ आगे काम करने के लिए जो निर्णय लेते हैं, यानी कि जो प्रस्ताव है यानी प्रपोजल है जो हम करने के लिए बोलते हैं, इन्हीं बिंदुओं से संबंधित कोई भी चर्चा आगे के भविष्य में करने के लिए कोई समूह सामूहिक रूप से उसको प्रस्ताव मतलब पारित करते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रस्ताव। यानी यहीं पे जो लिखाई गई बातें हैं उसी को हम अंतिम रूप में क्या मान लेते हैं, ये समूह का आज की बैठक का प्रस्ताव हो गया। ठीक है, कि हमें ये काम करना है, भविष्य में ये हम करना चाहते हैं, और जो भी बातें हैं सर्वसम्मति से सब लोग जाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नीचे देखते हैं, तो अभी आपने एक चीज और देख लिया होगा कि प्रस्ताव कैसे लिखते हैं, यानी कि ये तो मुख्य बातें होगी। उसके बाद में अगर हम जैसे कोई नया काम करना चाहते हैं, सभी लोगों ने उस पर निर्णय लिया गया या इस लिए करना चाहते हैं, उसके बारे में जो भी बातें हम लिखेंगे जो भविष्य में और जल्दी ही आप काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं या पैसा निकालना चाहते हैं, तो ये सब चीजें क्या बन जाती हैं, यही सब चीजें क्या बन जाती हैं, प्रस्ताव बन जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रस्ताव। के प्रस्ताव में लिखकर लाइए, यानी प्रस्ताव लिखने का मतलब क्या हो गया, मुख्य चर्चा में, आपके समूह की मुख्य चर्चा में वो सब बातें होनी चाहिए और वो मुख्य चर्चा में वो सब बातें लिखनी चाहिए, और लिखे होने के बाद में क्या करेंगे, सभी सदस्य उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर उसको प्रमाणित करेंगे। यानी प्रमाणित कैसे करेंगे, अपने हस्ताक्षर लगाकर, हस्ताक्षर करके यहाँ पर उसको प्रमाणित करेंगे। ठीक, तो और हस्ताक्षर कैसे करेंगे, क्रम से करेंगे, यानी कि जो हमने कार्रवाई सूची में यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है कि अध्यक्ष पहले पद पे, दूसरे पे सचिव, फिर कोषाध्यक्ष, फिर इस तरीके से बाकी सदस्यों के जो जो नंबर है वही इन नंबरों पर डालते हुए अपने अपने साइन कर देंगे कि प्रेरणा जी या सही, इस तरीके से ये अपने सभी सदस्य साइन कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, व्यक्ति का नाम, किसका, जिसके पास में हम जो पैसा कुछ नगद जमा किया है, बक्से की राशि वगैरह, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उनका नाम मान लीजिए लेखपाल है रश्मि और उनके पास में ये जमा किया गया। अगर ये किसी और सदस्य के पास में जमा किया गया तो उनका नाम आ जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जिम्मेदार होना चाहिए और सब लोग समूह के सारे सदस्य मिलकर निर्णय लिए होना चाहिए कि इन सदस्य के पास में पैसे जमा किए जा रहे हैं, यानी सभी की सहमति से किसी एक व्यक्ति के पास में पैसे जमा किए जा रहे हैं, उनका नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि बक्से की राशि, यानी आज की बैठक जब हमारी खत्म हुई तो बक्से की राशि कितनी जमा की गई है वो यहाँ पर लिख देंगे। ये कहाँ से पता चलेगा, रोकड़ बही में से आज की जब बैठक खत्म हुई है तो वहां पर निकल के आई होगी कि हमारी बक्से की राशि कुल कितनी निकल के आई है, या जो अंतिम नगद शेष जो रह जा रहा है वो कितना है, वही हम यहाँ पर कार्रवाई पुस्तक में भी उसको लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक में जमा करने हेतु राशि, यानी बैंक के लिए भी तो कोई राशि निकाली होगी आपने, तो उसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कहाँ से पता चल रहा है, रोकड़ बही में से, कि हमने निर्णय लिया था कि 35,000 रुपए हम यहाँ पर जमा कर दे, और ये निर्णय किसने लिया, सभी सदस्यों ने मिलकर लिया कि 35,000 रुपए अभी एक्स्ट्रा है तो इनको बैंक में जमा करवा देते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट तो हो गए, ये 3 चीज हो गई। यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारे ग्राम संगठन की वापसी, मान के चलो इन्होंने जमा नहीं किए तो बैठक पास में ही होगी, 2-4-6 दिन में होने वाली ग्राम संगठन, अगर पैसा ज्यादा है तो उसको हम कहाँ पे जमा करवा देंगे, बैंक में ही जमा करवा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी बड़ी राशि लेके घर पर ही लेके बैठे रहें, क्योंकि अगर बड़ी राशि है तो बैंक में जमा करवाइए या ग्राम संगठन में जमा करवाइए। ठीक है, समय है तो, और समय नहीं है तो आपने कुछ दिनों के लिए रखा है तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि अगर रखना पड़ता है तो, नहीं तो वैसे इसको कोशिश कीजिए बैंक में या ग्राम संगठन में ही रखें। अगर एक दिन के लिए भी रखा है तो ये भी हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा कि 80,000 रुपए, और अगली बैठक जब होगी, जब ये ग्राम संगठन में जमा हो जाएगा तो वहां पे लिख दिया जाएगा रश्मि जी पे जो 80,000 रुपए ग्राम संगठन के थे वो ग्राम संगठन में जमा करा दिए गए हैं, तो वो भी यहाँ पर अगली बैठक में लिखना फिर जरूरी हो जाए, क्योंकि इनके पास में ये तो लिख दिया कि इनके पास में ये पैसे अब ये जमा करा देती हैं, तो अगली बैठक में उसको लिखा होना भी जरूरी है। ठीक, चलिए
अब क्या होगा, यहाँ पर इस आज की बैठक की दिनांक पड़ जाएगी और इसको फिर प्रमाणित कर दिया जाएगा। प्रमाणित कौन कर रहे होंगे इसको? उसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उसके लेखपाल जो है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कार्यवाही पुस्तक को हम कैसे लिखते हैं, डिटेल में हर एक पॉइंट को समझा, हर बिंदु को हमने डिटेल में समझा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप सब लोग ये सब क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको पता है हमारा अंतिम सेशन किसका होता है? क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। जिन्होंने वीडियो को यहां से लाइक कर देंगे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, वो इसको पहले सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद में इस तरीके से लिखा जाएगा सब्सक्राइब, उसके बाद में उसका जो बेल आइकन है, जो घंटी बनी हुई है यहाँ पर, उसको प्रेस कर देंगे, यानी उसको भी दबाना है। उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप इसको किसी और दूसरे को दिखाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। जी, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अभी तक कार्रवाई में हम क्या कर रहे थे? कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई पुस्तक जिसमें जो आज की बैठक के मुख्य बिंदु होते हैं, जो एजेंडे होते हैं, जो प्रस्ताव होता है या कोई और चर्चा होती है, उन सबको हम कार्रवाई पुस्तक में लिखते हैं। ठीक, उन सब की डिटेल, यानी हमारी जो आज की बैठक हुई है, यानी बैठक में जो जो बातें हुई हैं वो सब हम कहाँ पर लिख रहे हैं? कार्रवाई पुस्तक में। तो अब जो बैठक की सारी बातें किस में लिखी जा रही हैं? कार्रवाई पुस्तक में। इसीलिए हम कार्रवाई पुस्तक को क्या बोलते हैं? कार्रवाई पुस्तक को माँ पुस्तक भी बोलते हैं। ठीक है, मदर बुक भी बोलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, बैठक क्या होती है? बैठक करने के उद्देश्य क्या है? यानी कि हम समूह में जब बैठक कर रहे हैं, कार्रवाई में हम जो लिख रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आज हमारी मीटिंग हुई, यानी बैठक हुई, और बैठक से संबंधित बातें हम किस में लिख रहे हैं? कार्रवाई में। तो अब हमने जब इतनी बातें कार्रवाई में लिखनी, तो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि बैठक क्या होती है वो बताइए आप, और बैठक करने के उद्देश्य क्या होते हैं, सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। जी, तो बैठक क्या होती है? जब हम किसी निश्चित मामलों पर विचार करने या सिफारिश या नया प्रस्ताव या नया निर्णय लेने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या सदस्य बैठकर इकट्ठा होकर जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बैठक बोलते हैं। और समूह में कितने सदस्य? हमारे 10 या 12। यहाँ पे क्या है? दो या दो से अधिक लोग भी बैठकर बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बैठक। तो हमारे 10 लोग जब बैठकर किसी निश्चित मामले पर सिफारिश या निर्णय लेने या प्रस्ताव लिखने को जब बातचीत करते हैं या निर्णय लेते हैं, उसको क्या बोल देंगे? बैठक बोलते हैं। अब ये बैठक के उद्देश्य, बैठक क्यों की जाती है, समझ में आया? बैठक क्यों की जाती है उसको हम समझते हैं। किस लिए बैठक की जाती है, आप ही बताइए। चलो, बिल्कुल सही, बैठक की जाती है इन सब बिंदुओं के तौर पर। चलिए अब बात करते हैं बैठक के उद्देश्यों की ओर, कि बैठक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बैठक हमें क्यों करनी चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, एक ही समय पर यानी सारे समूह के सदस्य आ जाते हैं और उनको एक साथ सबको सूचना दे दी जाती है। इससे क्या है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन में आपका समय बच जाता है। जो हम बातचीत कर रहे हैं सभी लोगों को अलग अलग जाके बताएं, उससे अच्छा है कि सभी लोग एक जगह पर बैठे होंगे, जो बात जिसको रखनी होगी वो रख देंगे, सबको एक साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा। और कल को कोई सदस्य ये भी नहीं बोलेगा कि हमारे लिए ये नई योजना आई, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। अब जो बैठक में नहीं आया है उसको कैसे पता चलेगा? हालांकि बता देना चाहिए किसी कारणवश नहीं आया, इसीलिए बोलते हैं कि सभी लोगों को बैठक में होना, उपस्थित होना जरूरी है, ताकि उनको सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक तो समय बच जाता है, एक साथ सभी को सूचना चली जाती है। ठीक, सब और सूचना एक साथ जाती है, प्लस वही सूचना सबके पास में एक साथ जाती है। कोई कुछ बोलता है कि एक टुकड़ा, हमें तो यही बात पता चली, इसकी ये वाली बात पता नहीं चली। तो इस तरीके से अलग अलग बताएंगे तो हो सकता है कुछ बात रह जाती है, लेकिन अगर बैठक में बताएंगे तो सभी को एक जैसी बात ही पता चलेगी। ठीक है, और प्लस सबको अलग अलग बताने में समय भी ज्यादा लगता है। उसके बाद में क्या होगा, जो है पहले से तैयार योजना को समाप्त किए गए कार्य पर सदस्यों को निर्देश करना, कि अगर कोई पहले से कार्य हो गया है उसको कैसे उसको समाप्त करना है, या कोई नया कार्य शुरू होना है उस पर निर्देश कैसे करना है। कोई विशेष कार्य के लिए चर्चा व्यवस्था करनी हो, उस पर भी हम उसका उद्देश्य हो सकता है हमारी बैठक का, किस बारे में बैठक रखी गई है। एक विशेष क्षेत्र में, कोई विशेष क्षेत्र पर कोई समीक्षा की गई हो। ठीक है,
उससे संबंधित कोई बैठक का उद्देश्य हो सकता है, यानी संगठन के संगत विषयों पर सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, या कोई किसी प्रकार की कार्यवाही, ठीक है, ये यहाँ पे इसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा जी, यानी किसी प्रकार की कार्रवाई करने हेतु प्रमुख निर्णय लिए तो वो भी उद्देश्य हो सकते हैं, वो कार्रवाई पुस्तक में लिखे भी जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा नए विचार, कोई नया विचार आए हो, नया काम करना हो, या कोई नए तरीके का सुझाव हो, वो भी हम ले सकते हैं। जो मैंने बोला था अन्य में कोई और वही नई चीज है, अन्य बिंदुओं पर चर्चा होगी, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई विवाद है समूह में या गांव में, या किसी भी तरीके का कोई विवाद, भ्रांतियां, असहमतियां अगर हैं तो उनको दूर करने हेतु, समाधान करने हेतु बैठक का उद्देश्य होना चाहिए, यानी सदस्यों में कोई आपसी मतभेद है तो बैठक में ही उसको सुलझा लेना चाहिए सभी के सामने, ठीक है। या हो सकता है किसी की भ्रांतियां हो, किसी की असहमति हो, तो उन सबको भी बैठक में ही दूर कर लेना चाहिए। तो ये भी हमारी बैठक का उद्देश्य है, ठीक है। व्यापार स्तर पर स्वीकार्य निर्णयों को लेना, यानी व्यापक स्तर पर स्वीकार्य निर्णयों को लेना, यानी कि जो मुख्य तौर पर सभी लोगों को मान्य होते हैं उन्हीं पर निर्णय लेने हेतु उद्देश्य होना चाहिए हमारी बैठक का, ठीक है, जिनसे सभी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, व्यापक तौर पर फायदा हो, ऐसे निर्णयों को लेना का भी उद्देश्य हमारी बैठक का होना चाहिए। उसके अलावा मौजूदा नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन है, तो जो हमारी मान के चलो कोई नीति है, प्रक्रिया है, किसी में उसमें किसी भी तरीके का बदलाव लाना है तो वो भी हमारी बैठक का हिस्सा हो सकता है। मान के चलो किसी जो मौजूदा नीति या प्रक्रिया में, मान के चलो अगर हमारे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के चुनाव फिर से होने हैं तो वो भी बैठक में ही निर्णय होंगे, ठीक है। उस तरीके का परिवर्तन लाने हुए तो भी बैठक का उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। फिर इन सब बैठक करने से, इन सारी बंदों को करने से क्या रिजल्ट निकलेगा, बैठक का उद्देश्य क्या निकलेगा, सदस्यों में, हमारे समूह के जो सदस्य, सदस्यों में उत्साह तथा सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा प्रोत्साहन होगा, यानी कि जो हमारे सदस्य हैं वो सभी मोटिवेट हो जाएंगे और बार बार समय से अपनी बैठक करना शुरू कर देंगे। तो ये सब हमारी बैठक के उद्देश्य होनी चाहिए कि हमारी बैठक क्या होती है और बैठक क्यों करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमारा आज के सेशन में हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर पे ही तैयार करेंगे, एक पेपर पे लिखेंगे और जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हम जो कार्रवाई पुस्तक में जो हम लिखते हैं मुख्य चर्चा में, वो कौन से बिंदु होते हैं, यानी कार्रवाई पुस्तक के मुख्य चर्चा के रूप के प्रकार बताइए, ये कौन कौन से बिंदु होते हैं, ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये आप लोग एक बार पेपर पर जरूर लिखेंगे, किन से संबंधित बातें हम लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे एक बार लैंग्वेज बना के। ये तो हो जाएंगे बिंदु, जिनसे बिंदु हम लिखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी भाषा बना के यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, और किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। प्लस अपने, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट अगर कोई रह गया है, या किसी और नए विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी नए बिंदु के बारे में आप जानना चाहते हैं, या कोई आपका डाउट है, संशय है किसी भी चीज को लेके, तो वो आप लोग उसका कमेंट में लिख दें, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी आपके सभी शंकाओं, समस्याओं, प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, समाधान किया जाए। आप इसको अपने प्रियजनों और अन्य समूह सदस्यों में इसको भेजना चाहते हैं, इसको शेयर भी कर दें। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, और खुश रहें, आबाद रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।